पंजाब में चुनावी बिगुल बजा हुआ है और मुकाबले में बीजेपी भी जोर आजमाइश कर रही है। जिस तरीके से चुनावी समीकरण बीजेपी ने बनाया है पंजाब में गठजोड़ के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, इसके अलावा ढींढसा गुट के साथ उनका गठजोड़ है। ऐसे में यहां पर बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। इस वक्त बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं, साथ ही चंडीगढ़ और उत्तराखंड के भी प्रभारी हैं, दुष्यंत गौतम, जो कि राज्यसभा सांसद भी है, इस वक्त हमारे साथ हैं। बात करते हैं उनसे। जिस तरीके से चुनावी मुकाबला है दुष्यंत जी, बड़ा मुकाबला ही माना जा रहा है पंजाब का, कहाँ खड़ा हुआ देखती है बीजेपी अपने आप को? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बहुत अग्रणी देखती है, क्योंकि जो भी दल आज मुकाबले के अंदर हैं सबको पंजाब की जनता ने लगातार परखा है। आप कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस का शासन आपने अभी देखा है, और कांग्रेस के शासन के अंदर जबकि केंद्र में भी सरकार कांग्रेस की रही है और प्रदेश में भी रही है, आज जिस प्रकार से मोदी जी ने 84 के दंगे वालों को सज़ा देने का काम किया है, जबकि कांग्रेस ये काम कर सकती थी, क्योंकि सिख भाइयों की, जिनके हजारों सिख भाइयों की हत्या हुई थी, उनको न्याय मिलना चाहिए था। ऐसे ही करतारपुर कॉरिडोर खोलने का काम जो अभी खोला भी गया और बाद में उस लांघे को खोलने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। बल्कि मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि अगर उस समय आज़ादी के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के प्रधानमंत्री होते, जो ये करतारपुर हिंदुस्तान में होता। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि बंटवारे के अंदर ही हमारी आज़ादी देश के दो टुकड़े भी हो गए, और साथ साथ लाखों लोगों की शहादत उसके अंदर हुई। उन लोगों की शहादत हुई जिन्होंने आज़ाद भारत के अंदर एक सपना देखा था। उनके परिवार के लोग भी स्वतंत्रता सेनानी थे, और वो लोग जिनके बच्चे अनाथ हो गए, उसको, उनके जवाहरलाल नेहरू को बाल दिवस के रूप में घोषित करना मुझे लगता है सबसे बड़ा अपमानजनक था। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो वीर बाल दिवस की घोषणा की है, एक सच्ची घोषणा है। किस प्रकार से दो वीर बालकों ने अपने जान की आहुति दे दी, खाली धर्म परिवर्तन नहीं किया। ऐसे अनेकों ने काम है। 84 के दंगे नहीं है, जीएसटी से हमने गैस, अपने लंगर से हमने जीएसटी हटाने का काम किया है। हमने एडवर्स लिस्ट थी जिसके कारण इनको वीज़ा नहीं मिलता था, हमने वो एडवर्स लिस्ट हटाई। काली सूची जो 84 के दंगों के बाद में वहाँ पर लगातार लोग आ नहीं पा रहे थे, ऐसे लोग थे जो 25-30 साल के थे, आज 60-65 साल के हो गए, उनको हमने बहाल करने का काम किया। और ऐसे अनेकों ने काम है। और आज नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से एक हजारों करोड़ रुपए की सौगात लेके पंजाब के लिए आ रहे थे, लेकिन पंजाब में उन लोगों ने, पता नहीं कौन लोग थे, क्या लोग थे, जिन्होंने नहीं आने दिया। और वो लोग उसी पंजाब के अंदर राहुल गांधी जी आते हैं, अकाल तख्त में आते हैं, दरबार साहब आते हैं, और उनके पूर्वज जिन्होंने वहाँ पर कत्लेआम मचवाया था, जिन्होंने पैर से कुचल दिया था, जूते पहन के दरबार साहब में गए थे, गोलियों और बम्बों से उड़ाया गया, जितनी बेअदबी थी उससे कहीं ज़्यादा बेअदबी की गई, और वो आदमी शांत निकल जाता है। इसलिए पंजाब की जनता के अंडर करंट सोच कर रही है कि ये मुझे कैसा पंजाब है, किसके हाथों में पंजाब है। ये कांग्रेस के हाथ से पंजाब को मुक्त कराने का काम आज की तारीख में यहाँ की जनता करने वाली है। और ऐसे ही उन्होंने आम पार्टी को भी देखा है। पीछे आपने देखा होगा, जो पीछे 20 विधायक थे इनके, आज कितने विधायक रह गए। आम पार्टी जिस प्रकार से झूठ बोलती है, तो मुझे लगता है कि आज खाली विकल्प खाली भारतीय जनता पार्टी है, और मोदी जी के प्रति जो आस्था है, जो विश्वास है। आज अभी चले हैं, 4-5 दिन ही चले हैं, एक उत्साह, मैं आज सुबह से घूम रहा हूँ, एक बड़ी अजब सा उत्साह दिखाई दे रहा है। और 10 तारीख तक आपको दिखाई देगा कि हम फर्स्ट आगे की सबसे अग्रणी दौड़ के अंदर हैं। लेकिन अगर इस मुकाबले की बात करें, आपने सुरक्षा चूक का मुद्दा उठाया, जो कि प्रधानमंत्री जब पंजाब आना चाहते थे उस पर बड़ा बवाल देखने को मिला है पंजाब में। पंजाब सरकार ने भी इस पर जवाब दिया था, और उन्होंने कहा था कि उन्होंने सूचना नहीं दी थी, और जिस तरीके से फेरबदल हुआ ऐन वक्त पर, वो उसकी वजह से गलतफहमियां पैदा हुई। मुख्यमंत्री चन्नी भी इस पर सफाई दे चुके हैं। क्या आपको लगता है ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा है बीजेपी की ओर से, इसको जोर शोर से इसलिए उठाया जा रहा है? नहीं, चुनावी मुद्दा कैसे कह सकते हैं, ये तो घटना घटी है। देश के प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर के ऊपर खड़े रहे हैं, 15 किलोमीटर दूर पाकिस्तान है, 35 किलोमीटर तक के उनके लॉन्चर हैं जो अटैक कर सकते थे। किस प्रकार से साजिश की गई है। चन्नी ने डीजीपी को सस्पेंड किया, इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि किया गया है, जान के शरारत की गई है। और देश के प्रधानमंत्री ने जाते हुए भी बोला है कि बोल दीजिएगा अपने मुख्यमंत्री को, मैं जान बचाकर आ गया हूं मैं। इसका साफ साफ जाहिर होता है ये मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा आज देश के प्रधानमंत्री, कोई देश के प्रधानमंत्री कोई हैं,
न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी अभी लिखा है कि ये हमारी एक आस है, विश्व संसार को एक आस है, वो नरेंद्र मोदी ही बचे हैं। आज वो विश्व के नेता हैं, देश के नेता हैं, सर्वप्रिय नेता हैं, और ऐसे उनके साथ में बात होना ये विषय तो बनेगा। विषय बनेगा। और आप ये इशारा भी कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें कृषि कानूनों की वापसी के बाद पंजाब का ये बड़ा चुनावी मुकाबला होगा, तो ये क्या एक बड़ी परीक्षा होगी बीजेपी के लिए? आपको ऐसा लगता है? क्योंकि कृषि कानूनों के विरोध में जो आंदोलन हमने देखा है, उसके बाद बीजेपी ने इसको वापस लिया था और ये कहा था कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिया था कि वो किसानों की मांग के सामने उसको स्वीकार कर दिया है, झुक गई है, और एक बड़ा मैसेज गया था ये। देखिएगा, कृषि कानून के सामने हम झुके नहीं थे। हमने कहा है कि हम बातों को उनके तक पहुंचा नहीं पाए। कृषि कानून को हमने भाईचारों पर जो अटैक हो रहा था लगातार, जिस प्रकार से आपस में दुश्मनाई बनाई जा रही थी, जिस प्रकार से एक राजनीतिक दल किसान का कपड़ा पहनकर झंडा लेकर एक अराजकता पे उतर आए थे, ये हमने इसलिए वापसी लिया है, भाईचारा बना रहे इसलिए वापसी लिया है। और हमसे लोग पूछते थे क्या ये किसका काम है, राजनीतिक प्रेरित आप कैसे बोल सकते हैं? आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, सब चुनाव लड़ रहे हैं, वो राजनीतिक पार्टी बनाई है, साफ साफ दिखाई देता है। हमने बताओ क्या किया? किसानों के बिल के लिए जो 3 बिल लेके आए हैं वही हम बिल में लेकर आए, जो वर्षों से मांग करते रहे। जवाहरलाल नेहरू रह गए और सभी लोग बाद के नेता हैं, मुलायम सिंह यादव रहे, चाहे मनमोहन सिंह रहे, सभी ने यही मांगे रखी थी जो हमने उसमें बिल में रखी थी। चलिए, लेकिन अगर देखें आप, अकाली दल आपका सहयोगी था, वो अलग हो गया इसके विरोध में। अब समीकरण बदले हुए हैं, आपके गठजोड़ में नए साथी जुड़ गए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह साथ आ गए हैं। तो अकाली जो दूर हुआ है, आपको लगता है इस चुनाव में बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि वो 65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो मुकाबले में एक बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी लाभ और हानि के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, हम सेवा के लिए चुनाव लड़ते हैं। और कोई चुनाव भी, पीछे भी कोई चुनाव नहीं था। कोरोना काल के अंदर यहाँ पे पंजाब में हमारे कार्यकर्ताओं ने ब्लड दिया है, घर घर जाके भोजन बांटने का काम किया, पका हुआ भोजन दिया है, कच्चा भोजन दिया है, उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराने का काम दिया, रेमडेसिविर देने का काम किया, ऑक्सीजन सप्लाई का काम हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। ये कोई घाटे नफे के लिए हर समय काम नहीं होता है। हम पंजाब की जनता के दिल में जगह बना चुके हैं और उसका परिणाम आपको आने वाले समय में दिखेगा। अब गांव-गांव के अंदर हम जाते हैं, अभी सभी लोग बोलते नहीं मोदी जी काम तो चंगा किया है, मोदी जी बहुत प्यारे हैं, हम मोदी जी को समर्थन देना चाहते हैं। लेकिन जहां लोग जुड़ जाते हैं, वो भाईचारे की वाली बात हुई है, समाज में दबाव वाली बात आती है, वहां पर कहीं कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि विरोध सा दिखाई दे रहा है, वरना जनता के दिल में हम आज वास करते हैं। अगर देखें इस चुनावी मुकाबले में बीजेपी को क्या सबसे बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है जिसको वो जनता के बीच लेकर जा रही है और उसके आधार पर कह रही है कि बीजेपी को वोट मिलने चाहिए, उसके गठजोड़ को वोट मिलने चाहिए? देखिएगा, मुद्दा ही मुद्दा है। एक पंजाब वैभवशाली पंजाब होता था, जो पंजाब देश का मुकुट हुआ करता था। आज उस पंजाब के अंदर जो लोग समृद्धशाली हैं, जो व्यापारी हैं, जो कृषक हैं, किसान हैं, जिन पे सब कुछ उपलब्ध है, संसाधन उपलब्ध है, वो भी अपने बच्चों को पंजाब में नहीं पालने के लिए तैयार हैं, वो भी विदेशों में भेज रहे हैं। इसलिए भेज रहे हैं कि हमारे बच्चे के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज ना हो जाए, हम बच्चा हमारा ड्रग्स में ना पड़ जाए। और उनके अलावा जो बेचारे संपन्न नहीं, साधन संपन्न नहीं है, उनके परिवारों के युवा ड्रग्स के कारण चले गए हैं, बर्बाद हो चुके हैं। और ये पंजाब के अंदर जिस प्रकार से फैक्ट्रियों को पलायन हो रहा है, पंजाब जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज के अंदर डेवलप किया था, आगे बढ़ा था, आज फैक्ट्रियों का प्लान कोई चिंता कर रहा है उसकी? आप देखिएगा, आप पंजाब को कहते हैं 5 नदियों का संगम है, 5 नदियां यहाँ पे रहती है, जल स्तर नीचे जाता रहा है, कोई चिंता कर रहा है? अनेकों अनेक विषय हैं। पंजाब को एक तो वातावरण हमें देना पड़ेगा कि पंजाब के अंदर यहाँ का युवा हो, महिला हो, पुरुष हो, सभी लोग सुरक्षित है, उनकी कुछ भी नहीं उनको आघात पहुंचने वाला, और अपने बच्चों को यहाँ पे रह के पाल सकते हैं। तो पंजाब से जो बाहर गए हैं लोग, वो अपनी पूंजी को भी यहाँ पे लगाएंगे और उनके बच्चे भी यहाँ पर रहेंगे और समृद्ध शक्तिशाली पंजाब भी दिखाई देगा। लेकिन हम देख रहे हैं चुनावी मुकाबले में जो लड़ाई बढ़ी हुई है, खासतौर से बीजेपी पर ये आरोप लग रहे हैं कि बदले की कार्रवाई कर रही है, एन वक्त पर ईडी की एंट्री हो गई है, मुख्यमंत्री चन्नी के रिश्तेदार को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस कह रही है कि राजनीतिक बदले की भावना से और ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एक राज्य नहीं बल्कि कई राज्यों का उदाहरण दिया जा रहा है। तो आपको लगता है इन आरोपों का जवाब बीजेपी कैसे देगी? नहीं, हम तो इसका आरोप दे रहे हैं, हमें बताएं जो 160 करोड़ रुपये पकड़ा गया वो असली नकली नोट थे क्या? किसी घर से पकड़े गए थे, फोटो खींचे हैं, वो व्यक्ति मना करें ना जी ये नकली हैं, ये मना करें, या क्या मेरे नहीं है ये मना करें। जब जो एजेंसियां बनाई हैं, संविधान ने बनाई है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सब एजेंसियों को निर्माण किया है, वो एजेंसियां काम नहीं करें क्या?
निठल्ली होके बैठे हैं। इनको ये चुनावों में इसलिए दिखाई देता है कि चुनावों में मीडिया हाईलाइट करता है, बाद पीछे आगे पीछे हाईलाइट नहीं करता है। ये सब एजेंसी अपना काम कर रही है, जिनका दुरुपयोग दिखाई दे रहा है उसको रोका जाएगा। लेकिन ये कांग्रेस कह रही है कि ईडी चुनाव के ऐन वक्त पर कहीं भी जाती है, छापेमारी करती है, माहौल बनाया जाता है और उसके बाद कुछ साबित नहीं कर पाती है। नहीं, ईडी तो जाएगी जब भी ना दिखाई देगा कुछ। अब ये चुनाव के समय में ये काला धन दाएं बाएं का पैसा निकालते हैं, ये हेरा फेरी गड़बड़ी करते हैं। और ईडी पहले भी काम कर दिया, ऐसा नहीं ईडी 5 साल के अंदर आराम से बैठी रहती है, खाली आखिरी महीने में निकल के आती है। पूरे 5 साल काम करती है और 5 साल के अंदर मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पहले वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन चुनावों के दौरान में मीडिया में हाईलाइट होता है, चर्चाएं होती हैं, विषय आते हैं, इस कारण से ऐसा होता है। अगर इस मुकाबले में अगर देखें तो यहाँ पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंबे समय तक शासन किया है और करीब 4.5 साल तक उन्होंने राज किया है। उनके कामकाज को अगर देखें तो अब आपके साथ हैं गठजोड़ में, तो क्या उस सरकार के कामकाज को लेकर अगर सवाल उठते हैं तो क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल नहीं पूछे जाएंगे? गठजोड़ में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से नहीं पूछे जाएंगे? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जवाब देंगे ना उसका जी, जो पूछे जाएंगे। अमरिंदर सिंह ने मना कोई किया? अमरिंदर सिंह ने अभी भी बताया, मुझे पाकिस्तान से फोन आता था कि कैप्टन सिद्धू को अब मंत्रालय बनाओ। उस समय नहीं कहा उन्होंने? नहीं, आप जब कहने का मौका है जब कहेंगे ना जी। जब बनाया तो नहीं ना जी उन्होंने, बनाते तो तब बोलता। और उस समय के उसके बाद की अगर हम बात करें, कोई कभी मुख्यमंत्री उसका जिम्मेदार नहीं होता, पूरा मंत्रिमंडल होता है। ये सारे चोर मुशर्रफ भाई जो बाहर घूम रहे हैं ना, ये सारे उसी टीम में थे पहले। लेकिन उस समय मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन ने जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाई। आपको नहीं लगता है उस समय ही ये खुलासा कर देना चाहिए था उनको? कौन सा खुलासा कर देना चाहिए था? अभी बात हो रही है ना, बताया उनको। और बार बार समय समय पर सारी बात मीडिया में नहीं बतानी होती है, जहां उनको बतानी होती है, जहां राष्ट्रीयवाद की बात आती है, राष्ट्र को निर्माण की बात होती है, वो कहीं ना कहीं उसका उल्लेख करते थे। इस कारण से सिद्धू कामयाब नहीं हो पा रहे थे। और अगर देखें आप इस चुनावी मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है, एक बहुकोणीय चुनावी मुकाबला बनकर उभर रहा है। तो ये चुनावी मुकाबला जो है बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा मुकाबला इसलिए भी क्योंकि कृषि कानूनों के बाद जिस तरीके से माहौल है और पंजाब में एक विरोधी माहौल बना था, उसको वापस लेने के बाद बीजेपी ये मैसेज देती नजर आई है कि उसने पंजाब के हित में ये निर्णय लिया है। तो अब क्या समीकरण बदलेंगे? आप पार्टी की चुनौती की बात करें, कांग्रेस की चुनौती की बात करें, अन्य पार्टियों की, अकाली जो आपके साथ रहे, तो एक बहुकोणीय मुकाबले में बीजेपी की बड़ी भूमिका या इसमें क्या बड़ी भूमिका आप देख रहे हैं आगे आने वाले वक्त में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने हमें एक मूल मंत्र दे रखा है, सेवा 100%। और जब हम इलेक्शन लड़ेंगे तो 51% पे हमें काम करना है। तो 51% जब हम काम करते हैं, हम कोई मुकाबला नहीं देखते, काम में काम करते हैं और काम में हम विश्वास करते हैं। और चुनाव के बाद जो समीकरण बनेंगे, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि पंजाब में चुनावी मुकाबले में कुछ भी हो सकता है, तो इस चुनावी मुकाबले के बाद जो समीकरण बदलेंगे उसके लिए क्या तैयारी बीजेपी ने की है? वो हमारा वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा सब वरिष्ठ लोग हैं। वो जब स्थिति आएगी उस पर चिंता भी करेंगे और उसका हल भी निकालेंगे। विकल्प खुले रहेंगे, हल वही निकालेंगे। हमारा बड़े नेताओं का काम, हमारा काम नहीं है ये। और ये जो मुकाबला है ज़मीन पर जब आप जा रहे हैं तो हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं अलग अलग फैक्टर बनकर उभर रहे हैं और ख़ासतौर से चुनावी लड़ाई जो है वो अलग अलग मुद्दों पर बटी हुई दिख रही है। ख़ासतौर से यहाँ एक दलित फैक्टर का जिक्र बार बार हो रहा है, चरणजीत सिंह चन्नी, और जो चेहरा है आम आदमी पार्टी का भगवत सिंह मान। बीजेपी का चेहरा कौन सा होगा? देखेंगे, कुछ पार्टियां माँ बेटे की पार्टी हैं, कुछ पार्टियां बाप बेटे की पार्टी हैं। भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक दल है, इसके अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड भी है, वरिष्ठ नेतागण भी हैं, अच्छे चिंतन भी हैं और वो चिंता भी करते हैं। इसलिए वो निर्णय समय आएगा, वो लोग चिंता करेंगे और बताएंगे आपको। तो सबसे बड़ी पार्टी जो है बीजेपी, जो गठजोड़ में है, अगर वो सबसे ज़्यादा सीटें जीतती है तो क्या वही दावेदारी ठोकेगी मुख्यमंत्री पद पर, या फिर आप पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मौका दे सकते हैं? मुझे लगता है आपको ये सवाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े से भारी बहुमत से जीत कर आएगी। आप कितनी सीटों का अनुमान लगा रहे हैं इस चुनावी मुकाबले में? हम पूर्ण बहुमत का अनुमान लगा रहे हैं, पूर्ण बहुमत से हम जीत कर आएंगे। और अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की रूपरेखा एक बार फिर से तैयार हो रही है, क्या उसकी तैयारी है और क्या अब आगे आप जब ये पूरा विवाद हुआ है सुरक्षा चूक का मुद्दा, इसके बाद किस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हैं पंजाब में प्रधानमंत्री की एंट्री को लेकर? हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, चाहे प्रधानमंत्री हो, अमित शाह जी हैं
और हमारे नड्डा जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, सभी यहाँ पर रैलियाँ करेंगे, आएंगे यहाँ पर और लोगों को बताएंगे पंजाब की स्थिति में, और हम ही उस स्थिति से हम निकालने का हम ही काम कर सकते हैं। और जनता हम पे विश्वास भी कर रही है। आज भी मैं 2-3 जगह होकर आया हूँ और जनता में जो उत्साह दिखाई दे रहा है, लगातार पार्टी में ज्वाइनिंग चल रही है, जबकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, लगातार वरिष्ठ नेताओं की ज्वाइनिंग भी चल रही है, लोग मिल भी रहे हैं और समर्थन भी दे रहे हैं। और इस मुकाबले में कहीं ना कहीं कोरोना काल की चुनौतियां भी हैं, अलग अलग मुद्दे हैं। हम देख रहे हैं जो केंद्र के मुद्दे हैं, ख़ास तौर से आपकी केंद्र की सरकार को लेकर जो विरोधी आरोप लगाते हैं, राज्य के मुद्दे पर क्या इसका असर देखते हैं आप? क्योंकि यहाँ मुद्दे बदले हुए हैं, क्या इसका असर पड़ेगा? आपको ऐसा लगता है केंद्र के मुद्दों का पंजाब के चुनाव पर असर पड़ेगा? नहीं, केंद्र के कौन से मुद्दे हैं जिस पे आरोप लगा रहे हैं? केंद्र तो मोदी जी को 88% लोग आज देश के मानते हैं, अपना नेता मानते हैं। केंद्र के सारे आज पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, अनेक राजनीतिक दल जो अन्य शासन कर रहे हैं, वहाँ पे भोजन तो केंद्र का ही आ रहा है। ऑक्सीजन भी केंद्र की आ रही है, वेंटिलेटर भी केंद्र के ही आ रहे हैं। कोरोना काल के अंदर जो 80 करोड़ को भोजन दिया रहा है वही वो दिया रहा है, मोदी जी का दिया रहा है। शौचालय उनके द्वारा बन रहे हैं, गरीबों को मकान उनके द्वारा मिल रहे हैं, आयुष्मान कार्ड उनके द्वारा मिल रहा है। सारी योजनाएं केंद्र की हैं। राज्य की कौन सी योजना है जिसका वो विरोध करेंगे? वो हमारी योजना को, केंद्र की योजना है और सब लोगों को पता है, और ये बताने का ही काम कर रहे हैं हम अभी। और चुनावी कैंपेन किस तरीके से, क्योंकि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का यहाँ पर प्रोटोकॉल बनाया है, उसके मुताबिक चुनाव यहाँ पर होना चाहिए, इस तरह की गाइडलाइन है, लेकिन ये उल्लंघन हो रहा है, शिकायतें जा रही हैं। तो ऐसे में इसको लेकर क्या तैयारी आपकी हैं? क्योंकि वर्चुअल मोड में तो बीजेपी बेहद मजबूत दिख रही है, ये कहा जाता है, विरोधी भी मानते हैं, तो उसका फ़ायदा बीजेपी को मिल रहा है, आपके विरोधियों को इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा है। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी कानून नियम पे विश्वास करती है। जो इलेक्शन कमीशन के मापदंड हैं उनको पूरा करते हुए कोरोना के द्वारा हम किस प्रकार से अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोरोना से बचते हुए, वो सारे मापदंडों का पालन किया जाएगा और हम चुनाव के अंदर उनको पालन करते हुए जाएंगे और जनता हमारी साथ जा रही है। और चलते चलते ये जरूर पूछेंगे आपसे, पंजाब में इस चुनावी मुकाबले में कौन सा वो बड़ा फैक्टर है जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? क्योंकि आप ज़मीन पर जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं और कई चीज़ें आपको यहाँ पर अलग तरीके से भी देखने को मिल रही होंगी, तो वो कौन सा बड़ा फैक्टर मानते हैं जो इस पंजाब चुनाव पर असर डालने वाला है? देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया है, यहाँ पे युवाओं का जो पलायन हुआ है, युवाओं को नशे की द्वारा उनको बर्बाद करने का षड्यंत्र किया गया है। रक्षा से जुड़े हुए अनेकों मुद्दे हैं, पाकिस्तान बॉर्डर नज़दीक पड़ता है, वो भी विषय अपना है, और साथ साथ रोजगार, और रोजगार के साथ जो फैक्ट्रियों का पलायन है वो भी, और सबसे बड़ा है मोदी जी का विश्वास। मोदी जी का नाम लेना ही अपना आपस में कमिटमेंट भी है और विश्वास भी है, और उसको उनका नाम आते ही लोग मानते हैं कि नहीं, हमारा विकास मोदी जी के द्वारा होगा, हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। और डबल इंजन की सरकार जहाँ भी चली है हमारी, उसके परिणाम सब जनता के सामने हैं, और पंजाब में भी डबल इंजन की सरकार की मांग आ रही है। तो आप इशारा साफ कर रहे हैं कि मोदी जी के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ेंगे और चुनाव परिणाम के बाद ही मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला होगा, और पार्टी की तरह आप फैसला करने वाले नहीं, बाद में होगा, पहले होगा, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा आपको। जो भी होगा हमारा नेतृत्व निर्णय करेगा उस पर। अभी इसका इशारा कुछ नहीं है? नहीं, इशारा विशारा सब हम इशारा विशारा कुछ नहीं करते, जो करते हैं निर्णय करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। तो अभी समय जैसे जैसे आएगा आपको मालूम पड़ेगा और इंतजार रहेगा। ये थे दुष्यंत गौतम, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, पंजाब, उत्तराखंड और चंडीगढ़ के प्रभारी हैं, और इस मायने से काफ़ी महत्वपूर्ण चुनावी मुकाबला पंजाब में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस चुनावी मुकाबले में बीजेपी ने गठजोड़ किया है पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी, और इसके अलावा ढींढसा गुट के साथ उनका गठजोड़ है। ऐसे में इस चुनावी मुकाबले पर नजरें लगी हैं। बहुकोणीय चुनावी मुकाबला ये बनकर उभर रहा है, और इस पूरे चुनावी मुकाबले में कहीं न कहीं नए समीकरण बनकर दिखेंगे, लिहाजा इस मुकाबले पर तमाम नजरें जमी हैं। कैमरामैन विदय के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़, पंजाब।